हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस फील कर सकते हो, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, वो हम चेक करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। ओके, तो आज की रीडिंग ये होगी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। अब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा कि जो भी मुझे पॉइंट्स इसमें लगेंगे मैं आपको बताती जाऊँ। ओके, अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। गॉट फ्यू कार्ड्स हियर। फर्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, what else we have? The Empress, 6 of Cups and बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 6 ऑफ सोड्स। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को इस तरीके से फील होने लगेगा कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं हो पाएंगे। ना ही ये आज मूव ऑन हो सकते हैं, ना ही आगे जाके मूव ऑन हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है। इनका सोल आपसे कनेक्टेड है, इनकी लाइफ आप पे शुरू होती है, आप पे ख़त्म होती है। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है ये पर्सन का ध्यान कहीं पर भी नहीं लग पा रहा है। ये पर्सन आपसे ही जुड़े हुए हैं, आपसे ही अटैच्ड हैं, आपसे ही प्यार करते हैं। और इनको ऐसा लगता है, कभी कभी इनको लगता है ये रिलेशनशिप में फेल हो गए हैं, जैसे ये आपके साथ उतना एफर्ट्स नहीं कर पाए, उतना प्यार नहीं दिखा पाए जितना शायद ये करते थे। और इनको डर भी है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा और आप किसी और के पास चले जाओगे। सैडनेस भी दिखाता है ये कार्ड पर। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बट जो और लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप के अंदर उसके कारण से बहुत लड़ाई हो सकती है। तो ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे अगर इनकी फैमिली नहीं चाहती आप इनके साथ रहें, तो बाद में जाकर शादी के बाद या ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, ये एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि ये आपकी साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ये रिलेशनशिप देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। आपको मतलब होता है ना कि आप हर तरीके से इनको बहुत अच्छे लगते हो, लुक्स में, बोलने में, दिखने में, चलने में, बात करने में, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, हर तरीके से, एज अ काउंसलर, एज एन एडवाइज़र, हर तरीके से आप इनको परफेक्ट लगते हो। आप उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सब कुछ है जो इनको चाहिए है। पर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी, क्या उतना काफ़ी है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स ही हमको ये बता रहा है कि क्या फैमिली भी एक्सेप्ट कर सकती है, क्या फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करेगी, साथ रहेगी। ऐसा तो नहीं, शादी के बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेस होंगे। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे यहाँ पर इनकी वाइफ मुझे दिख रही है कि जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इनकी वाइफ की वजह से रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम्स एज इन की मे बी डाइवोर्स होने में और चीज़ों में आगे भी इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बैलेंस होगी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। और ये पर्सन, जिनको ये समझ में आएगा कि छोड़ तो नहीं सकते हैं आपको, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं ये आपके लिए, ये इनको ऐसा लगेगा कि शायद अब चीज़ें बैलेंस करके इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ के ही शायद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। एज इन रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और तभी हमको कोई सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि इसको मैं छोड़ तो नहीं पाऊंगा, इसको मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बाय द 6 ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी कि ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, केयर है, सपोर्ट है। और
ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो ये रियलाइजेशन है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते जो मैंने बताया है, और ये रिलेशनशिप, ये बॉन्ड बहुत स्पेशल फील करवाता है इनको, और ये चाहते हैं कि आपसे कभी भी जुदा ना हो, लाइफ लॉन्ग ये आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ रहे, चाहे एक फ्रेंड के रूप में, चाहे एक रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई सरप्राइज मिल सकता है आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन से, कोई कन्फेशन ये कर सकते हैं आपको लेकर, कोई बात बता सकते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं जो कि आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा, या कुछ गिफ्ट ये आपको दे सकते हैं। हो सकता है इनका बर्थडे आ रहा हो, या हो सकता है कुछ सरप्राइज ये पर्सन प्लान कर रहे हो आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन ये लेंगे, हो सकता है अपनी फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ने का, या अपनी पर्सन जिसके साथ अभी करंटली है उनको छोड़कर आगे बढ़ने का, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसके साथ लड़ने का। ये मुझे यहाँ पर बाय द 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं, ये कुछ बड़ा सफ़र तय करेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको क्लियर करें आप जितना जल्दी, उतना अच्छा होगा आप दोनों के लिए। क्योंकि रिलेशनशिप में जितनी आर्ग्यूमेंट्स एक तो बहुत होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बहुत हैं, और उसके कारण से ही क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लड़ते हो, बात करनी बंद करते हो, फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होने लगते हैं कि वो किसी और से बात कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि उतनी बात होने ही नहीं दो, आप पहले ही उस चीज़ को सॉल्व आउट कर दो। जो भी बात है जो हम आराम से कर सकते हैं वो गुस्से से कभी नहीं हो सकती है। तो सिचुएशन बैलेंस होगी, ये पर्सन आपको प्यार दिखाएंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। कोई प्लान, कुछ ऐसा इनके माइंड में ऐसा प्लान आ सकता है जो ये आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आगे कैसे बढ़ें। ग्रोथ मुझे दिख रही है, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको ही लाइफ पार्टनर बनाकर रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हो, आप इनके लिए एक ऐसा लकी चार्म हो जिसका होना उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और रिग्रेट भी होगा इनको अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जिसके कारण से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। ओके गाइज, सो ये देख लेते हैं और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, और क्या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार देने के लिए प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा। ओके, अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है। द सेक्रेड वुमेन, फर्स्ट कार्ड है सेक्रेड वुमेन का। 3 कार्ड्स लूँगी मैं इस डेक से। सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड the third card is boundaries. Okay, bottom of the deck है the distorted feminine. So guys, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचोगे। अब आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, और जैसे मैंने आपको बताया इस पर्सन में भी थोड़ा सा कभी कभी ईगो आ जाता है। इनको लगता है कि मेरी ईगो पे कोई बात आती है तो फिर ये सुनते नहीं हैं, फिर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि कुछ बाउंड्रीज आपने भी ड्रॉ करनी है। ये नहीं, आप प्यार के लिए भीख नहीं मांग सकते हो, आप प्यार के लिए बेग नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्यार की बेइज्जती कर रहे हो आप ऐसे करके। आप यू कांट बेग फॉर लव। ये बहुत स्पेशल सी फीलिंग है जिसको महसूस किया जा सकता है। ये कोई कमोडिटी नहीं है जो आप खरीद रहे हो किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी सोचोगे, और सोचना चाहिए भी। जो लोग नहीं सोच रहे उनके लिए मैसेज है, बहुत ही सीरियस मैसेज है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचें। उस पर्सन के आगे जाके किसी भी चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है। आप उनको थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो, सब चीज़ें अच्छी होंगी। और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी इस जर्नी में मतलब इस रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि आप देखें ये लेडी भी इस रास्ते पे आगे ही जा रही है। और अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करोगे तो वो सारी की सारी खुशियाँ, वो सारी ही ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे, क्योंकि ये जो जहाँ पर जा रही है वहाँ पे इसको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। इसको बहुत सुंदर सा ये पैलेस है जहाँ पे प्यार है, और वो सारी चीज़ें हैं जो वो डिज़र्व करती है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं आने देनी है, और बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। आप जितना जिसके लिए कर सकते हो बस उतना ही करना है। अपने आप को ज़बरदस्ती प्रॉब्लम में डालकर
ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी कि कोई कभी भी आए और कभी भी आके आपको हर्ट कर कर चला जाए। एक बाउंड्री हमारे आसपास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें किसी से और कोई आपसे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे। आपको पता होना चाहिए हाँ मैं इतना ही दे सकती हूँ और मुझे भी उससे इतना ही एक्सपेक्ट करना है। ये नहीं कि कभी भी कोई भी अंदर आ जाए, कभी भी कोई भी बाहर चले जाए। जैसे आप दरवाजे को अपने घर के लॉक करके रखते हैं ना, कि आपकी प्रोटेक्शन रहे, आप सेफ रहो, वैसे ही आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखनी है। जितना जिसके लिए कर सकते हो उतना ही देना है, और ऐसे नहीं कि कोई कभी भी आके कुछ भी आपको बोल के चला जाए और आप सुन लोगे। ऐसा नहीं करना है और उसके ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो मुझे लग रहा है आप इससे बहुत चीज़ें सीखोगे भी, जो यहाँ पे मैसेज आया है, और इसको करोगे भी। ओके, तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस गुस्से में ही आ जाना है, बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये नहीं कि बस आपने बदतमीजी करनी शुरू कर देनी, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बोलना है। बाउंड्रीज वही होती हैं, यहाँ पे बैलेंस में सब कुछ करना है और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर वो पावर है, वो सक्सेस है, और आपकी तरफ गुड लक भी मुझे आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप के अंदर आप जितना, जो भी लोग यहाँ पे भाग रहे हैं उस पर्सन के पीछे, चेज कर रहे हैं, उसको अभी के भी रोक दो। चेज नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने इनर वर्क के ऊपर आपने ध्यान देना है। उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सक्सेस और गुड लक मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पेशली इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई औरत हो सकती हैं जिनके थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकती है, कोई गाइडेंस मिल सकती है। हो सकता है कि आप किसी भी तरीके से उस औरत की हेल्प के थ्रू आप पहाड़ जो आपकी लाइफ में बन गए हैं ना, उसको आप तोड़ पाओ, ठीक है। आपने प्यार ही बांटना है, उसी के लिए आप आए हो। जितना आप स्पिरिचुअल हो सको, जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सको, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी आपको वो सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही है। कोई लेडी ऐसी हो सकती है, कोई बहुत क्लोज हो सकता है जिनको आपने खोया है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। कोई विश मुझे फुलफिल होती हुई नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए दिख रही है। तो बोला जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप अकेले नहीं हैं। बस हिम्मत रखनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई भी बात नहीं आने देनी है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है और जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल पूरा होगा, तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में, या फिर वैसे भी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंपैशन, मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने शायद अब आप विश्वास ही नहीं करते हो प्यार व्यार जैसी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ना बहुत लोग धोखा खाए हुए हैं ऑलरेडी। तो शायद वो विश्वास ही नहीं करते कि ये सब भी होता है, नहीं होता, और उनको लगता है ये सब बकवास है, कोई किसी चीज़ का कोई वो मतलब नहीं है। तो उन्होंने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री भी ड्रॉ कर ली है। और इतना वो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो ईगो में बहुत आ गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि यही मेरी पावर है कि मैं बस अब किसी को अंदर ना आने दूं। उन्होंने अपने आसपास एक बाउंड्री बना ली है, तो उसको तोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें। अगर आपने बना ली है, किसी को आप अंदर आने नहीं दे रहे हो, तो आप प्यार की एक्सपेक्टेशंस कैसे कर सकते हो? फिर तो प्यार की एक्सपेक्टेशंस आपने करनी ही नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी इमोशंस के बिना नहीं चलती है। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आया है, ये बता रहा है कि थोड़ा सा कंपैशन आपको अपनी लाइफ में लाना है, कंपैशनेट होना है, काइंड होना है, प्यार बांटना है। जितना आप कर सको, किसी को चैरिटी कर सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी भी तरीके से वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद के लिए काइंड हो, अपने लिए बहुत हार्श हो, अपने बारे में तो आप सोचते ही नहीं हो, बस सामने वाले के लिए किए जा रहे हो, वो अपनी लाइफ में लेकर आना है। गुस्से को शांत रखना है। फटाफट से गुस्सा आ जाता है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि आपके अंदर कितना गुस्सा, आप कितने रूड हो, आप कितने बदतमीज़ हो, ऐसा लोगों को लगता है। बट एक्चुअली आप ऐसे नहीं हो। आप जानते हो आप कितने गिविंग हो, ये आपको पता है और ये मैं फील कर पा रही हूँ।
बट आप सामने से ऐसा दिखाती हो कि जो बात है आप क्लियरली मुंह पे बोल देते हो, तो सामने वाले को लगता है यार ये कितना गलत इंसान है। ऐसा नहीं करना है आपने। और अपने आप को लेकर क्यों इतना हार्श हो आप, क्यों? नंबर 9, नंबर 18, 27 आपके लिए लकी हो सकता है ऑफ एनी मंथ। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपके घर का नंबर या मोबाइल नंबर का टोटल। किसी भी तरीके से नंबर्स की सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप देखें कैसे आपसे 9 दिन के अंदर भी आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही खूबसूरती से चेंज दिखेगा। वन मोर मैसेज फ्रॉम दिस डेक। सो कंपैशनेट होना है, ओके। आई नीड वन मैसेज, थैंक यू। दीज आर 2 कार्ड्स। एक मैसेज लेंगे, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन तो शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं और कभी भी उठ के कुछ भी करने लग गए अपने मन के हिसाब से, तो क्योंकि वो इसी इमोशनल विशियस सर्कल जो बन गया है ना, इसी में घूमते जा रहे हैं। इससे बाहर निकलिए, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना है। अगर आपको नहीं पता आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब खा रहे हो, कब पी रहे हो, तो वो डिसिप्लिन लाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि रोज़ रोज़ हम अपनी लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। वो मोटिवेशन का रीज़न ज़रूरी नहीं है हमको रोज़ मिले। कभी हमारे डल डेज भी होते हैं, तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस दिन कुछ काम ही ना करें। कभी हमारे ब्राइट डेज भी होते हैं। तो हमने डिसिप्लिन जो होता है ना हमारी लाइफ के अंदर, वो हमको हमेशा हमारी लाइफ को अच्छा करके रखता है ना। तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ज़रूर रखना है। उसके बगैर आप जो रिजल्ट्स चाह रहे हो शायद वो अचीव ना कर पाओ। इसीलिए ही डिसिप्लिन रखने के लिए कहा जा रहा है। वर्कआउट्स करने हैं, जो भी करना है अपने आपको डिसिप्लिन रखना है कि करना ही करना है, कुछ भी हो करना ही करना। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज़ ही जो है खुश रहो, हंसते रहो। होता है कभी हमारे डल डेज भी होते हैं, बट अपने काम पे बात नहीं आने देनी। अपनी लाइफ में आपने डिसिप्लिन ज़रूर रखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको कब क्या करना है, आपका एक शेड्यूल सेट होना चाहिए। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। नंबर 5 ऑफ एनी मंथ, 14th, 23rd आपके लिए मुझे लकी दिख रहा है। नंबर 4 और 1 भी यहाँ पे मुझे लकी दिख रहा है। सो गाइज, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। आपसे रेजोनेट कितनी हुई है रीडिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अपना प्यार दीजिए मुझे कमेंट्स के थ्रू, और लाइक कीजिए, रीडिंग को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है। मेरे दूसरे चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग जो है जनरल होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती हैं, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर भी सकती हैं, कुछ नहीं भी। तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए जो आपके हिसाब से होती है। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।